नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम जो है काफ़ी नज़दीक है तो उसकी भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं लाइव प्रोसेस का। जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने जो भी वीडियो अपलोड किया है आप उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इससे पहले जो हम पढ़े थे क्या कि पोषण यानी जैव प्रोसेस क्या होता है, पोषण और पोषण के बारे में हमने पूरा बताया था, ठीक है। और पोषण की आवश्यकता क्या होती है, क्यों होती है, इसके बारे में हमने बताया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो मेन टॉपिक है पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यानी पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इस वीडियो को मैं यहाँ पे आज इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो 2020 में जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था, जो कोरोना काल से पहले, उस बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वपोषी पोषण क्या होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की भूमिका को बताइए, ठीक ना। तो ये समझिए कि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, एकदम श्योर समझिए कि आपके बोर्ड पेपर में आ चुका है, छप चुका है। बस आपको वहां पे अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है और जाके बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को अब शुरू करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं यानी पोषण के आधार पे जीवों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो पोषण के आधार पे जीवों का वर्गीकरण हुआ ये दो प्रकार का हुआ, ठीक है। दो प्रकार के हैं, तो कौन कौन दो प्रकार के, तो पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, ठीक है। तो आपने छोटे क्लासेस में क्या पढ़े होंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं अर्थात दूसरे जीवों पे निर्भर नहीं रहते हैं, उनको बोला जाता है स्वपोषी, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है। तो आज यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अलग इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको, जो बड़ा ही इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला स्वपोषी, पहला क्या है यहाँ पे स्वपोषी पोषण है और दूसरा क्या है परपोषी है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम पहला जो हेडिंग है पढ़ेंगे स्वपोषी जीव किन्हें कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सरल अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ना कि सरल अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है। तो सरल अकार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा, आपका जल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि H2O, CO2, NH3 यानी अमोनिया का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीवधारी, और जीवधारी में कौन, तो आ जाएंगे हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे, ठीक ना, स्वपोषी कहलाते हैं तथा यह क्रिया स्वपोषण कहलाता है, ठीक ना। तो बताया जा रहा है कि इसमें जो सरल और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, इनके उपयोग करके जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं ना, उनको बोला जाता है स्वपोषी जीव, या इस क्रिया को स्वपोषण भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की भूमिका, यानी प्रकाश संश्लेषण का स्वपोषी पोषण में क्या भूमिका होता है। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीजें बिल्कुल नेसेसरी है। तो यहाँ पे जो चार ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में काफी हेल्पफुल होते हैं, उनको हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं, ठीक ना। इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं नीचे इस वीडियो के। तो वहां पे हमने बताया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 एलिमेंट्स आर वेरी नेसेसरी, ठीक है।
क्या क्या है? तो पहला है, आप देखिए, इसके लिए 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है जल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आप लिखेंगे यहां पे प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल। ये 4 ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, यानी पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में बोला था पररहीम। ठीक है, तो ये 4 ऐसी चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण में काफी हेल्पफुल होते हैं और इनके वजह से पौधे अपना भोजन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में बोला जाता है इसको। इस सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। यानी जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल भी रहता है उसके पास, और कार्बन डाइऑक्साइड, और जब जल मिलता है तो वहां से बना लेता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मींस यहाँ पे स्टार्च को बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। ठीक, इस क्रिया में इस सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का क्या करता है, इसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में चेंज कर देता है, ग्लूकोज अणु के अंदर स्थिरीकरण करता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या करता है इसमें? जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है ना, भौतिक एनर्जी बोला जाता है, ठीक ना, फिजिकल एनर्जी, अब उसको ये रासायनिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और कन्वर्ट कर करके और क्या करता है, एक ग्लूकोज के अणुओं को स्थिरीकरण कर देता है, और इस क्रिया को ही क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसमें कुछ जो रिक्वायरमेंट है, क्या इससे मतलब निकलता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज के अणु का निर्माण होता है। कैसे? जब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करेगा जल के साथ तो यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण कर देगा। ठीक ना, और साथ ही साथ क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तभी ना हम हमेशा चर्चा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या लगाएं, प्लांट्स लगाएं। ठीक ना, ज्यादा से ज्यादा आप वृक्षारोपण करें, प्लांटेशन करें। क्यों? क्योंकि जितने आप पौधे लगाएंगे, पौधे उतना ही अपना भोजन बनाएंगे, और वह भोजन जब बनाएंगे तो आपको आसानी से ऑक्सीजन मिलेगा और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगा। ठीक है, एक और यहां पे देख सकते हैं वातावरण को शुद्ध बनाता है। जब हमारे वातावरण में, जब हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहेगा। ठीक है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहेगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को मैनेज करने वाले आपके प्लांट्स है, और जब प्लांट्स हमारे एनवायरमेंट में ज्यादा पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो वातावरण है वो बिल्कुल शुद्ध रहेगा। ठीक है, साथ में देखिए एक चीज और है, जो यहाँ पे ये पौधा अपना भोजन बनाता है, तो भोजन बनाते समय सबसे ज्यादा ये जल का अपघटन करता है। इसमें हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है, यानी जलीय अपघटन होता है। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, तो जलीय अपघटन क्रिया होती है, यानी उसमें जल का क्षरण होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पे अगर जल का क्षय करते हैं तो पौधे करते हैं। कब? तो जब ये अपना भोजन बनाते रहते हैं तब। ठीक है, अब इसको आप अभिक्रिया के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 CO2 प्लस 6 H2O क्रिया करके यहाँ पे सनलाइट, क्लोरोफिल, यानी जब सूर्य की प्रकाश हो और क्लोरोफिल हो तो जब क्रिया करेंगे तो बनाएंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, तो देख सकते हैं आप बिल्कुल आसान से बोल सकते हैं, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड react with water in the presence of sunlight and chlorophyll then form glucose and oxygen.
ठीक है। तो ये रहा आपका यहाँ पे स्वपोषी पोषण। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस प्रकार से रहा आपका स्वपोषी पोषण, जो कि बहुत ही आसान लैंग्वेज मैंने आपको बताया। और फिर अब हम चर्चा करने वाले हैं परपोषी क्या होते हैं, ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है परपोषी, हमने अभी पढ़ा स्वपोषी, अब हम पढ़ेंगे परपोषी, बिल्कुल इसका अपोजिट, ठीक ना। तो इसमें हम बता सकते हैं कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अर्थात ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको बोला जाता है परपोषी, ठीक ना। जिसको इंग्लिश में हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स, यानी हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स में हम एग्जांपल में ले सकते हैं मनुष्य को, ठीक ना। हाथी, घोड़ा, गाय, बकरी सब क्या है, ये दूसरे पे निर्भर रहने वाले जीव हैं। जब तक हमें प्लांट से कुछ फल नहीं मिलेंगे, जब तक हमें कुछ सब्जियां नहीं मिलेंगी, दाल नहीं मिलेगा, यानी हम उसके अलावा हम क्या है, बेकार है। यानी जब वो मिलेगा तब हम भोजन बनाएंगे, फिर अपना भोजन करेंगे, ठीक ना। लेकिन ऐसा प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। इसलिए प्लांट्स को मैंने अभी आपको बताया कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात दूसरे जीवों पे निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हीं को तो हम बोलते हैं पेड़ पौधे, ठीक ना। तो यहाँ पे ये रहा परपोषी जीव, ठीक ना, ठीक है। तो आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि परपोषी जीव का डेफिनेशन तो मैंने बता दिया, फिर इस पे हम आपको लिख करके बता देते हैं। तो यहाँ पे आप परपोषी को देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि परपोषी जीव क्या होते हैं। आप अब यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं उसका। परपोषी जीव यानी हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स, वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अर्थात तो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित या निर्भर रहते हैं, परपोषी जीव या विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे में आप ले सकते हैं सभी जंतुओं को, ठीक ना। तो एग्जांपल में हम यहाँ पे लिया है, देखिए मनुष्य, हाथी, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि, ये सब ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, यानी निर्भर रहते हैं। बिल्कुल, जब तक वहां से मिलेगा नहीं तब तक ये अपना भोजन करेंगे नहीं, ठीक है। खुद ही सबसे बड़े एग्जाम्पल तो खुद ही आप है, परपोषी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप खुद हैं, ठीक ना। तो आप अपने आप को खुद देख सकते हैं कि आप कैसे दूसरे जीवों पे, दूसरे स्रोतों पे आप आश्रित हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे समझिए कि 80% हम पेड़ पौधों पे आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक ना। यानी मांस मछली तो बहुत कम आदमी यूज करता है, लेकिन यहाँ पे समझिए कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने जो प्रोडक्ट को लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा विषमपोषी और परपोषी, ठीक है। तो देखिए पेपर में आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए परपोषी, या हो सकता है ये विषमपोषी के नाम से पूछ दे, विषमपोषी के नाम से पूछ दे, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। दोनों एक ही चीज है, चाहे ये परपोषी से पूछे या चाहे विषमपोषी से पूछे, ठीक ना, दोनों चीज एक ही है। इसमें से कोई भी आए आपको बस ये लिखना है, ठीक ना। तो आज का जो है टॉपिक रहा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने यहाँ पे आज पढ़ा दिया। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए, आपके पेपर में श्योर है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जो आज का ये वीडियो रहा ये काफी इंटरेस्टेड रहा और आपके लिए एकदम 7 नंबर रखा हुआ है। तो आप कहीं ना जाइए, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है, यानी आज का जो टॉपिक रहा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।